हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। रेनू की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके एक बेटा था। आज रेनू जैसा चाहती है वैसे जी रही है। अपने बच्चे को संभालना, खुद के लिए वक्त निकालना रेनू को अच्छे से आता है। रेनू के पड़ोसन में अभी कुछ महीने पहले शादी थी। वह उससे मिली तो नहीं थी, ना ही उसे देखा था, लेकिन एक बार छत पर वह कपड़े सुखाने गई थी। तभी रेनू के पड़ोस में आई नई बहू नहाकर आई थी और अपने बाल सुखा रहे थे। तब रेनू ने उसे पहली बार देखा तो पता चला वो लड़की उसके कॉलेज में क्लासमेट थी। उस समय अच्छी दोस्ती तो नहीं थी, पर रेनू ने उसे देखते ही पहचान लिया। पूजा, तुम? मुझे तो पता ही नहीं था तुम हो नई बहू। फिर धीरे धीरे पूजा और रेनू में अच्छी दोस्ती हो गई। रेनू अक्सर देखती कि पूजा 12-1 बजे तक नहाती और फिर अपने कपड़े सुखाने ऊपर छत पे आती है। एक बार रेनू ने पूजा से पूछा, काफ़ी लेट कर दिया नहाने में तुमने? पूजा ने बताया, हाँ, बहुत काम होता है। बहू होने की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बस उन्हीं को निभाते निभाते बहुत लेट हो जाता है। अब बस खाना खाऊंगी, बड़ी जोर की भूख लगी है। पूजा ने इतना कहा और रेनू ने पूछा, क्या तुमने अभी नाश्ता नहीं किया? पूजा ने बताया, नहीं, घर की बहू पहले पूजा करेगी, तभी तो खाना और नाश्ता करती है। उससे पहले कैसे कुछ भी खा सकती है। अभी मैं पूजा करूंगी और फिर खाना खाऊंगी और फिर थोड़ा सा आराम। रेनू ने पूजा को डांट मारते हुए कहा, ऐसे सारा दिन काम काम करने से ये बॉडी नहीं चलने वाली। पहले अपना ख्याल रखो। अगर ज़्यादा ज़रूरी है पूजा तो सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया करो और फिर नाश्ता बनाया करो और फिर तुम भी सबके साथ कर लिया करो, वरना ऐसे अच्छी बहू बनने के चक्कर में खुद बीमार पड़ जाओगी। पहले मैं भी तुम्हारी तरह लगी रहती थी, हमेशा बस घर का काम 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 बस, और खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा पाते थे। दोपहर के 2 बज जाते थे। कभी कभी तो मुझे बिना नाश्ता किए लगातार काम करती रहती थी और सभी लोग बहुत बड़ाई करते थे और मैं भी खुश हो जाती थी कि हाँ, मेरी जिम्मेदारियां हैं ये सब। लेकिन जैसे ही शादी के 3 साल बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ और मुझे 1 महीने का रेस्ट दिया गया और फिर उसके बाद मुझसे उम्मीद की गई कि मैं उसी तरह घर का काम करूं और साथ में अपने बच्चे को भी संभालूं। कोई मेरे बेटे को नहीं लेता था और अगर ज़्यादा रोता था तो बस मैं काम कर रही उतनी ही देर रखते थे और फिर मेरे फ्री होते ही बस बच्चे को मुझे थमा दिया जाता था। रात भर मैं सो नहीं पाती थी और फिर सुबह उठकर घर का काम। लेकिन अब नहीं, मुझे जब ज़्यादा परेशानी हुई तो मैंने भी कह दिया, जिसका जो काम है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मुझसे ही उम्मीद लगाकर न बैठे रहें। अब से मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए समय चाहिए होगा। और मैंने फिर अगले ही दिन से पहले खुद नहा धोकर सबके साथ नाश्ता किया। सासू माँ ने तो शुरू में ऐतराज़ किया। जो पति इतना खुश रहते थे वो भी अपनी माँ की बातें सुन सुनकर चिड़चिड़े रहने लगे थे। लेकिन मैंने बस यही अपनी आदत बना ली, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने लिए सोचना शुरू किया। सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट दिया, जैसे सासू माँ को सब्जी और लहसुन का, देवर को अपने कपड़े खुद प्रेस करके रखने का और पति को भी अपना काम खुद से करने को कहा। और आज मैं बहुत खुश हूँ और खुद के लिए थोड़ा समय निकाल पाती हूँ। और तुम भी जब तक नहीं बोलोगी तब तक बस सहन ही करती रहोगी। लेकिन कब तक? रेनू आज बोले जा रही थी, जैसे पूजा को देखकर उसके पुराने घाव ताज़ा हो गए थे। पूजा भी ध्यान से सुन रही थी। उसके साथ वही हो रहा था जैसा रेनू बता रही थी। उसकी सास बहुत खुश रहती थी पूजा की और उसी वजह से पति भी बहुत खुश रहते थे।
पूजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, भूख तो मुझे भी लगती है। शुरू में मैंने चाहा कि सबके साथ नाश्ता कर लूं, लेकिन सासू माँ का सख्त आदेश था, तुम घर की जिम्मेदार बहू हो, मेरा अब बुढ़ापा है, तुम्हें ही अब सब करना है। सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ किया करो और उसके बाद ही खाना। और सुबह सुबह नहाया नहीं जाता, इतना काम हो जाता है, पहले ये कर लेती हूँ। इसके बाद सुबह के काम खत्म होते होते कभी 12 बज जाते हैं तो कभी 2, उसके बाद ही खाना खाया है। रेनू ने कहा कि तुम जिम्मेदार बहू बनने के चक्कर में अपनी हेल्थ का सर्वनाश कर लेना। अब पूजा को समझ में आ गया था कि उसे अब क्या करना है। घर का काम तो उसे जीवन भर करना ही है। पूजा ने रेनू की बातों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू किया। अब पूजा सबसे पहले नहा धोकर सबके साथ ही नाश्ता करती। सासू माँ तो कहती, अभी घर का काम पड़ा हुआ है और तू नहा ले और खाने भी बैठ गई। तब पूजा ने भी कह दिया, मम्मी जी, मैं मशीन नहीं हूँ, अगर मैं बनाती हूँ और सभी नाश्ता करते हैं और सिर्फ मैं ही काम के चक्कर में बिना नाश्ता किए रह जाती हूँ और फिर दिन भर काम में लगी रहती हूँ। एक बार जवाब सुन सासू माँ भी चुप हो गई। धीरे धीरे पूजा ने भी घर के छोटे मोटे काम बांट दिए। पति ने भी थोड़ा ऐतराज किया, लेकिन फिर उसे भी जल्द ही समझ आ गया कि हाँ, इन्हें भी अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब पूजा, जो कि उसे सिलाई करना बहुत पसंद था, तो उसने अपनी मशीन निकाली और अपने ख्वाब पूरे करने चल दी। शुरू में पूजा ने घर से काम शुरू किए और धीरे धीरे खुद का ब्यूटीक खोल लिया। आज पूजा रेनू को दिल से अपनी बहन मानती है। जब तक ससुराल में बोलेंगे नहीं, तब तक ससुराल की जिम्मेदारियों के नीचे दबते जाएंगे। दोस्तों, हमें खुद के लिए ही बोलना होगा, वरना लोग ज़रूरत से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करते हैं। तभी तो कहते हैं, बोलने से सब होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।